आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ वंदना भारती हैं। बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर लगातार रिकॉर्ड तेजी के बाद प्राइसेस थोड़ा संभलने की कोशिश अब कर रहे हैं। थोड़ी नरमी आज देखने को मिली है, प्रॉफिट टेकिंग है। भाव अब घरेलू बाजार में 95,860 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। 99,000 के ऊपर 99,300 तक इनफैक्ट जाते हुए देखे हमने भाव को, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉफिटिंग आते हुए दिखाई दी है। तो पहले तो भाव पर ही कमेंट कर लेते हैं, उसके बाद डिमांड पर भी करेंगे बातचीत। अनुराग जी, क्या राय है आपके सोने के प्राइसेस को लेकर? जब लगातार तेजी आती है तो ऐसे छोटे मोटे डिप्स तो वाजिब होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग है या फिर थोड़ी और सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है? मैडम, पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को, जितनी भी देश की दीदियां हैं, आज उनको लखपति दीदी बनने की बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपके शो में कहा था कि 1,03,500 का आंकड़ा हम जल्द छुएंगे, और 1,02,500 रुपए तक कल हम टच कर गए। अभी उस जगह पे आज कहीं ना कहीं डॉलर ने एक डिप मारा है, और मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ वार के अंदर कुछ नरमी के संकेत मिले हैं और जो वर्ल्ड की जो करंट सिनेरियोज बन रहे हैं, तो उसकी वजह से है। मुझे नहीं लगता कि हम इसको कोई बहुत ज्यादा मंदी के रूप में देख रहे हैं। इस तरीके के, जैसा आपने बोला कि इस तरीके के डिप्स बीच में आएंगे, क्योंकि एक तरफा तेजी चली है, और एक तरफा जब चढ़ाई होती है तो हल्की सी उसके अंदर कहीं ना कहीं उतार की संभावना बनती है। लेकिन अभी भी हम इसको कोई बहुत ज्यादा डाउन की तरफ नहीं देख रहे हैं, मुझे लगता है। क्योंकि सुबह काफी डाउन जाने के बाद एकदम से उसने फिर मार्केट ने अभी देखिए करंट टाइम में अप किया है, तो हम इसको कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं देख रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए फिर डिमांड किस तरीके की फिलहाल देखने को मिल रही है? प्राइसेस क्योंकि नीचे आए हैं, क्या ये सपोर्ट करेंगे फर्दर डिमांड को? अक्षय तृतीया को लेकर के एक्सपेक्टेशंस हैं? यदि भाव अक्षय तृतीया को लेकर के हमारे जितने भी लोग हैं, अगर भाव 1,00,000 रुपए के आसपास टच करता है या रहता है या मेंटेन रहता है, तो हमें लगता है लगभग 40 से 45% तक का व्यापार हमारा डाउन होगा। और अगर यहाँ से जिस तरीके का अगर कोई और डिप आता है, या कोई ऐसी न्यूज आती है, या इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जिसकी वजह से सोना अगर लगभग 92 या 93 हजार रुपए के आसपास सोना आकर के रन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट पिछले साल की तरह ही वर्क करेगा। और हमें लगता है कि व्यूवर्स जितने भी आपके हैं, उन सब वो भी, और जितने भी आपके दर्शक हैं, मतलब आपके व्यूवर्स को मैं यही कहूंगा कि भाव जरूर गिरेगा, लेकिन सेल अपनी जगह कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश होगी। अगर 93 हजार के आसपास का भाव मेंटेन होता है, या 94 हजार के आसपास का होता है, वजन जरूर घटेगा, वॉल्यूम जरूर उनका घटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं खरीदी की हमें पूरी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि सोने पे जैसे हमेशा भरोसा जताया है यहाँ के कस्टमर्स ने, आम गृहिणियों ने, वैसे ही इस साल भी अक्षय तृतीया के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे अच्छे व्यापार की संभावना है। ओके, अच्छे व्यापार की संभावना है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे अनुराग जी, सो फार जो ट्रेंड्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं? डिमांड डेफिनेटली थोड़ी सी इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस आई इस तेज़ी वाले भाव की, और वापस फुटफॉल्स हमने बढ़ते हुए देखे। लेकिन फ्रेश बाइंग, रिसाइकिल्ड गोल्ड बाइंग, या फिर कम वेट वाली बाइंग यानी लाइट ज्वेलरी की बाइंग, किस तरीके के ट्रेंड्स इस फ्रंट पे देखने को मिले हैं? किस तरीके का पार्टिसिपेशन सो फार देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। आप लोगों ने डेली डेली अपने एक्सपर्ट के माध्यम से पब्लिक को इतना अवेयर कर दिया है कि आज की तारीख में वो हर दिन आपके साथ जुड़ करके पूरी तरीके से वो मिनट टू मिनट अपडेट है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि उन्होंने जब जैसा माहौल बना उस भाव में अपने अपने परचेजिंग की है, और आगे अपनी व्यवस्था सही करके चले हैं। क्योंकि आजकल बहुत से ज्वेलर्स 20% अमाउंट दे करके बुकिंग की भी व्यवस्था करके उन्होंने रखी है कि धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो, आप 20% अमाउंट दे करके अपना सोना बुक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कि लोगों का कहीं ना कहीं बजट गड़बड़ाया है, आम गृहिणी का भी बजट गड़बड़ाया है। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या किया है कि धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट किया है। बहुत से शादी ब्याहों का सीजन है, हमारे यहाँ शादी विवाह कोई भी बिना ज्वेलरी के होती नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे रिसाइकल तो कर रहे हैं लोग, अपना पुराना गोल्ड ला करके उसको रिसाइकिल करा करके अपना या तो गोल्ड बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, या पुरानी ज्वेलरी को पॉलिश करवा करके उसको यूज कर रहे हैं, या फिर अगर उनको 100 ग्राम खरीदी करनी थी तो उसको 50 या 40 या 30 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि भाव कहीं ना कहीं आम आदमी की पहुंच से काफी दूर चला गया है, और आम आदमी उसमें अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, शुक्रिया अनुराग जी आपका क्विकली कमेंट करने के लिए प्राइसेस पर, और साथ ही साथ डिमांड ट्रेंड्स को लेकर भी। वंदना भी बनी हुई है हमारे साथ। वंदना, आपकी राय क्या है भाव को लेकर?
दीपाली, मुझे लग रहा है कि कुछ करेक्शन यहाँ से आप कह सकते हैं कि आ सकता है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। तो 94,300 तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आना चाहिए। इससे ज्यादा का अगर डिप आता है तो मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली 92,400 पे ये फॉल रुकना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो ट्रिगर्स है वो बुलिश हैं। और इतने फॉल से मुझे लग रहा है कि अक्षय तृतीया से पहले जो फिजिकल बाइंग है उसमें काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी निवेशकों को। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड देखा जाए कि अपसाइड अगर फिर से रिवर्स होता है तो कितना आएगा, ये करीब करीब 97,400 के करीब बन रहा है। तो मुझे लग रहा है डाउनसाइड पोटेंशियल अभी फिलहाल में थोड़ा सा ज्यादा है, अगर चाइना यूएस में कोई पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेड डील होती है तो। ओके, चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की। अब बाकी कमोडिटीज़ पर भी कर लेते हैं चर्चा। तो वंदना बताइए, पहले तो आपके कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों। जी दीपाली, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव लग रहा है क्रूड ऑयल में। यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, तो 55-35 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5500 का। दूसरी कॉल यहाँ पे टर्मरिक में है, क्योंकि टर्मरिक में हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक अपसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 14,775 पे सेलिंग करनी है। 14,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 14,900 का। ओके, तो ये राय रही आपके लिए टर्मरिक पर, जहाँ पर बिकवाली की राय दी गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम स्पाइसेस के पैक से ही जीरे पर बात करें तो आपकी राय क्या है? और दूसरी तरफ एक और स्ट्रॉन्ग कमोडिटी रही है कॉटन सीड ऑयल के, यहाँ आपके कमेंट्स क्या हैं? जी दीपाली, जीरे में काफी स्ट्रांग मूव यहाँ पे आई थी। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा होने से और थोड़ा सा सप्लाई साइड कम होने से बहुत स्ट्रांग रैली आई थी, जो कि 21,000 से लेके करीब करीब 25,000 तक चली। अब एक यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग ही है इस मार्केट में। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फॉल आ सकता है। ये फॉल अगर आएगा भी तो 22,500 तक आके रुक सकता है, फिर से रिवर्सल एक हम आता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में जो भी यहाँ पे बेरिश प्रेशर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगला हफ्ता यहाँ पे हम फिर से हम बाइंग रिटर्न आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी 23,100 के करीब ट्रेड हो रही है। 22,500 तक नीचे का एक भाव आता हुआ देख सकती है। लेकिन इसी में दूसरा काउंटर है, धनिया है, वहां पे भी मुझे प्रेशर लग रहा है। 7420 तक आ सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक एक यहाँ पे जो आपने कहा है कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बन के उभरी, और ये 2500 से 2550 से चली, तो 2990 तक अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें रिकवरी थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पे अपसाइड जो है 3050 से लेके 3100 तक हम आता हुआ देख सकते हैं। आज के दिन में थोड़ा सा करेक्शन है, तो मैं ये कहूंगी कि 2970 2975 आता है तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग पोजीशन में ही जाना चाहिए। टारगेट 3050 का रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा एटलीस्ट 2950 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर, जहाँ 3000 के आसपास के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, बेस मेटल्स और क्रूड पर राय क्या है आपकी वंदना? क्रूड पे तो मैंने यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही दिया है, और क्रूड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे $66 इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। और यहाँ पे 5535 पे बाइंग रिकमेंडेशन है। 5600 का टारगेट है। 5500 का स्टॉप लॉस है। लेकिन बेस मेटल में अब यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और जिस तरीके से अभी कल स्टेटमेंट आया है कि यहाँ पे चाइना के साथ भी काफी बढ़िया बात चल रही है, क्योंकि मेन टेंशन ही वहीं से था, यूएस और चाइना का। तो ये रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा हम लोगों ने कॉपर में आता हुआ देखा है, और साथ में हम लोगों ने जिंक में आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से जिंक में, कॉपर में एक बार हम 862 863 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ लॉन्ग जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 853 के करीब का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम भी मुझे इसलिए स्ट्रांग लग रही है क्योंकि ये स्ट्रांगली क्रूड ऑयल से कोरिलेटेड है, और यहाँ पे क्रूड में रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम बाई करते हैं तो 236 का यहाँ पे 236.6 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 231 का। और जिंक में भी मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड मोमेंटम है कंटिन्यू रहना चाहिए। 253 के लिए बाइंग करनी चाहिए। 250 प्राइस है। स्टॉप लॉस इसका होगा 248.5 का। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए तमाम स्ट्रैटेजीज। शुक्रिया वंदना शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय देने के लिए। उसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।